दोस्तों आप सभी को राम राम। आज बात करेंगे देखिएगा मार्केट के बारे में कि मार्केट का सिनारियो कैसा देखने को मिला। तो आपको पता है क्योंकि ऑल अबाउट डील है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपील होगी डील होने की यूएस और देखिएगा ईरान के बीच में, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली देखिएगा रात तक कंफर्मेशन मल्टीपल देखिएगा, सोशल ट्रुथ सोशल पे देखिएगा, सोशल मीडियाज़ पे आपको ये खबर मिल गई होगी कि मल्टीपल मिडिल ईस्ट की कंट्री ने भी साथ बैठ के हमें बताया है कि अब डील अबाउट टू क्लोज है और देखिएगा ईरान के साथ डील होने जा रही है। तो ऐसे कुछ अपडेट्स आए हैं, बहुत देखिएगा फ्रंट फुट पे अपडेट हैं, जिसके कारण मार्केट आज अच्छा खुला और थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला। बट आपके लिए 2-3 क्वेश्चन मार्क हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए हमेशा छोड़ के जाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा होता कि डील एग्जैक्टली बहुत सॉलिड वाली जो डील होनी चाहिए जो ट्रम्प चाह रहे हैं, वो 3 मुद्दे हैं। एक, पहला न्यूक्लियर वेपन, दूसरा नो टोल टैक्स, फ्री में जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चल रहा था वैसे ही चलेगा, न्यूक्लियर वेपन हो गया, टोल टैक्स हो गया। थर्ड वन देखिएगा क्या हो गया, लेबनान। तो आपको पता है कि ये तीनों मुद्दे अनटच्ड हैं इस डील में। अगर ये तीनों मुद्दे इंक्लूड हो के डील का प्रपोजल आएगा, तब आप समझ लीजिए कि मार्केट आपको लगता है कि इतना उठेगा। मतलब 1200 पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए कुछ नहीं है, जबकि वॉर रुकने वाला है। मतलब वॉर रुकने की अपडेट हो, स्ट्रॉन्ग अपील हो, दोनों साइड से हो, तो आपको लगता है कि निफ्टी बैंक केवल 1200 पॉइंट उठेगा या निफ्टी 300 पॉइंट उठेगा? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत सॉलिड बात हो गई। पहली तो चीज़ ये हो गई। और ये तीनों मुद्दे देखिएगा डिमांड से बाहर हैं। न्यूक्लियर पे आगे बात करेंगे, लेबनान पे कल परसों में देखिएगा इवैक्यूएशन के बाद हमला होने वाला है, और अभी मैं सब दिखाऊंगा भी आपको। और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोल की तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे फिर पाएगा क्या, ईरान ने इतना युद्ध करा, इतना लड़ाई करी, उसके बाद उसे मिलेगा ही क्या? इन रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा तो अपनी इकॉनमी कैसे सुधारेगा वो? तो ये चीज़ें हैं। तो डील अगर होती भी है तो वो टेम्परेरी होगी, और उसका देखिएगा 2 ही 4 दिन 10 दिन में इम्पैक्ट भी आ जाएगा। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट हो गया ओवरबॉट, और अब आप ट्रैप होने से बचिए। क्योंकि जब तक देखिएगा कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग डील नहीं होगी, जब आपको लगेगा कि हाँ सच में ये डील हुई है, तब तक देखिएगा कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, 15 मिनट पहले की खबर है। इजराइल देखिएगा, आपको लगता है वॉर रुकने देगा? क्योंकि इजराइल अगर वॉर रोकता है तो नेतन्याहू को इलेक्शन कराना पड़ेगा अपनी कंट्री में, और ऑलरेडी उन्हें बैकफुट पे आना पड़ेगा। कंट्री उन पे करेगी कि आप ईरान को ख़त्म नहीं कर पाए, न्यूक्लियर वेपन निकाल नहीं पाए, समथिंग ऐसा सा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपील होने लगेगी और उनकी गद्दी चली जाएगी। तो आप देख सकते हो इजरायली मिलिट्री ने इशू करी है न्यू इवैक्यूएशन वार्निंग फॉर द लेबनान 10 विलेजेस, 10 विलेजेस खाली करने के लिए कहा है। और ये मेन विंग है ईरान की। किसकी है? ईरान की मेन विंग है। अब आप समझ लो, अगर ये ईरान की मेन विंग है तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके आप पढ़ लेना। तो ये आपको पता है क्या ईरान डील ऐसी करेगा कि लेबनान को छोड़ देगा, हिजबुल्लाह से कहेगा जाओ लड़ते रहो, उन पर अटैक करते रहो? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये चीज़ पहला क्वेश्चन मार्क है। सेकंड देखिएगा अपडेट, आप देख सकते हो ट्रम्प बार बार खुद भी कह रहे हैं कि जितने भी निगोशिएटर हैं वो जल्दबाजी में ना रहें, जो कि डील हो तो बहुत प्रॉपर वे में हो, फाइनल हो, स्ट्रॉन्ग डील हो। तो ये चीज़ भी लगातार लगी हुई है कि ट्रम्प खुद ही कंफ्यूज हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो चाइना ने देखिएगा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया है पूरे के पूरे अमेरिका के लिए, उसकी यूएस ट्रेजरी बेचकर। यानी कि चाइना जो थर्ड लार्जेस्ट होल्डर है अमेरिकन बॉन्ड्स और ट्रेजरीज का, वो यहाँ पे स्पेशली $1 बिलियन की ट्रेजरीज बेच रहा है, जो अमेरिकन इकॉनमी के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। तो ये सारा ग्लोबल प्रेशर अभी अमेरिका के मार्केट पे इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि बार बार ट्रम्प उन्हें बचाए ले रहे हैं। तो इसलिए इसका भी इम्पैक्ट आपको अमेरिकन मार्केट पे देखने को मिलेगा, और अभी जीडीपी के नंबर आने वाले हैं, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से देखिएगा कल की स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। ऊपर के लेवल पे अगर आप देखेंगे 24,000 है, तो 24,000 देखिएगा 240 जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर आप कह सकते हो 175 भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गए निफ्टी 50 के लिए। नीचे की तरफ देखिएगा मार्ग खुलेंगे अगर 24,000 का लेवल टूटता है, तो आपको पता है 23,940, और ये टूटता है तो आपको देखने को मिलेगा 23 देखिएगा 835। ये पर्टिकुलर लेवल के लिए आपको तैयार रहना है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक देखिएगा काफ़ी टाइम बाद 55,000 का लेवल क्रॉस करा है,
तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे जो लेवल्स रहेंगे 55,660 ऊपर की तरफ के, ये यहाँ पे काफ़ी प्रेशर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ पे पहला सपोर्ट ही बनेगा 55,000 और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा 200-250 पॉइंट, तो उसको आपको लेके चलना है। तो यही स्ट्रैटेजी है कल की। बाकी कोई इम्पैक्ट आता है, खबर के कारण इम्पैक्ट आता है, तभी मार्केट गैप अप भी खोलेंगी, तो स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, सेल ऑन राइज। लेवल्स आपके थोड़े से बदल जाएंगे। राम राम।